देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शुक्रवार था। मुसलमान हमेशा की तरह कमाल मौला मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए आए। हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने यहां नमाज अदा की। नमाज के बाद बाहर आते समय शहर काजी वकार सादिक मीडिया से रूबरू हुए। शहर काजी ने बताया कि मीडिया के द्वारा हमें खबर लगी और हम अभी नमाज पढ़कर आ रहे हैं और हमने खुद देखा कि मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मस्जिद के अंदर बाएं तरफ खुदाई करके बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और हमारे पक्षकार ने इसकी शिकायत भी की है। शहर काजी ने बताया कि जिस तरह से वहां खुदाई हुई और उक्त खुदाई के स्थान पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे, ये हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। शहर काजी ने पूछा कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करा सके। क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? शहर काजी ने बताया कि सन 1307 से मस्जिद बनी थी। जब से ही इस मस्जिद में निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है और हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है जो इसे मस्जिद सिद्ध करता है। शहर काजी ने मीडिया के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले और शहर काजी ने ये भी मांग की है कि जो खुदाई करके हमारी मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तित किया है उसे पुनः अपने मूल स्वरूप में लाया जाए। ठीक है, सर्वे जारी है तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सकवेशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने तो फिजिकल एक्सकवेशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सकवेशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है? किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुँचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है और वो एक शिकायत अलग बात है। मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का। मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे आप? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान बोले आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत बिल्कुल हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी और हम देखते हैं और ज़रूर होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका पालन होता है, कौन पालन करवाने के लिए इसको अधिकृत है। बिल्कुल हम लोग उसमें शिकायत करेंगे। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए भोपाल से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।